कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात है। एक लड़का स्ट्रीट लाइट के नीचे बेहद बुरी हालत में बैठा है। उसकी आंखों में अंधेरा है और चेहरे पर निराशा के सिवा कुछ भी नहीं। उसे अपना नाम भी याद नहीं। आगे चलकर उसे यू के नाम से जाना जाएगा। यह रात भी बहुत अजीब है। पूरा मोहल्ला सुनसान है, न तो कुत्तों की आवाज़ न ही झींगुरों की। ऐसा लगता है जैसे यह दुनिया अभी बनी हो और यह उसकी पहली रात हो। तभी वहां से एक लड़का गुजरता है, एक प्रोफेशनल बॉक्सर। नाम है जे। उसके कंधे पर बॉक्सिंग ग्लव्स टंगे हैं। जे की नज़र यू पर पड़ती है। यू का चेहरा जगह जगह से छिला हुआ है। उसकी आंखों में गहरा अंधकार है, जबकि जे की आंखों में चमक है। जे यू को देखकर कहता है, क्या इस दुनिया ने तुम्हें गिरा दिया है बॉय? मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वो आसमान की ओर इशारा करते हुए बोलता है, ये सारे सितारे तुम्हारे लिए ही चमक रहे हैं। क्यों ना किसी दिन टॉप पर फिर मिलें। कुछ साल बाद दृश्य बदलता है, कोरिया के एक बॉक्सिंग जिम में, जहां कई बॉक्सर ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक लड़का कहता है, क्या तुमने उस आदमी को देखा जो कोच किम के साथ खड़ा है? कोच ने बताया था कि वे दोनों पुराने दोस्त हैं। दूसरा कहता है, मैंने सुना है वो आदमी दुनिया भर में एक खास बॉक्सर की तलाश कर रहा है जिसे वो ट्रेन कर सके। उस आदमी का नाम है के, एक लेजेंडरी ट्रेनर जिसने दुनिया को 5 वर्ल्ड चैंपियन दिए हैं। अब वो छठे चैंपियन की तलाश में कोच किम के जिम में आया है। कोच किम जब अपने बॉक्सर्स को बातें करते देखता है तो चिल्लाता है, क्या तमाशा लगा रखा है? सब अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। उधर रिंग में एक लड़का बिना हेडगियर के ट्रेनिंग कर रहा है। नाम है बैक्सन रियो। वह बहुत आसानी से अपने अपोनेंट के पंचों को डॉज कर रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। के किम से कहता है, यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। ये सिर्फ 2 हफ्तों से ही जिम आ रहा है। इसे देखकर क्या सोचते हो? किम जवाब देता है, इसकी असली काबिलियत तो तभी सामने आएगी जब ये जिम के सबसे स्ट्रांग फाइटर से लड़ेगा। रिंग में टक्कर जिम का सबसे ताकतवर बॉक्सर है स्टील, जो देश का नंबर 3 सुपर मिडल वेट फाइटर है। वह अपने हाथ पर रैप बांध रहा होता है, तभी एक लड़का कहता है, क्या रियो को अपनी वेट क्लास के फाइटर से नहीं लड़ना चाहिए? स्टील उससे कई क्लास ऊपर है। स्टील मुड़ता है और देखता है कि खुद के वहां खड़ा है। वो हैरान रह जाता है। कोच किम स्टील से कहता है, रियो के साथ एक स्पारिंग करो, लेकिन हल्के में लेना, समझे? रिंग में फाइट शुरू होती है। रियो बिना हेडगियर के है। स्टील पूछता है, तुम हेडगियर नहीं पहनोगे? रियो हंसते हुए कहता है, उससे मेरे बाल खराब हो जाते हैं और वैसे भी बिना गियर के ज्यादा मजा आता है। दोनों ग्लव्स टच करते हैं। फाइट शुरू होती है। रियो अपने गार्ड को नीचे कर देता है। उसकी बॉडी लहराती है जैसे डांस कर रही हो। वह स्टील के सभी पंच डॉज करता है और सही समय पर काउंटर पंच मारता है। बाकी बॉक्सर चौंक जाते हैं कि मन ही मन सोचता है, इसने गार्ड डाउन करके अपोनेंट को उकसाया और ओवरहेड राइट से काउंटर किया। ये असल टैलेंट है। स्टील बार बार हमला करता है, लेकिन रियो की स्पीड और मूवमेंट के सामने वह पिछड़ता जाता है। रियो हर बार सही टाइमिंग के साथ अटैक करता है, फ्लेक्सिबल मूव्स से एंगल बदलते हुए। कि सोचता है, ये लड़का गॉड गिफ्टेड है। इसकी बॉक्सिंग किसी आज़ादी की तरह है, फ्री और नेचुरल। लेकिन तभी रियो कॉर्नर में फंस जाता है और स्टील एक जोरदार पंच से उसे नॉकआउट कर देता है। कोच किम चिल्लाता है, स्टील, मैंने कहा था इसे हल्के में लो। स्टील रियो को देखकर सोचता है, अगर ये फाइट बाहर होती तो इसका नतीजा अलग होता। बाकी बॉक्सर कहते हैं, किसी ने इसे सिखाया नहीं, फिर भी इसकी अपनी स्टाइल है। ये एक दिन लेजेंड बन सकता है। सोचना भी मुश्किल है कि वो सफेद बालों वाला लड़का इतना ताकतवर था। क्या हमें उसका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए था? मैंने कभी स्टील को इतनी मुश्किल में नहीं देखा। तो तुम्हें बैकसान के बारे में क्या लगता है? उसमें निश्चित ही एक महान बॉक्सर बनने की क्षमता है। स्वाभाविक रूप से मिली शारीरिक क्षमताएं, उन्हें सही तरह से इस्तेमाल करने की एथलेटिक समझ, उसके अंदर भरा हुआ आत्मविश्वास और उसके मूव्स को बिना झिझक अंजाम देने का साहस। उसे किसी ने कुछ सिखाया नहीं, फिर भी उसका बॉक्सिंग स्टाइल पहले से ही परिपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे उसकी प्रतिभा किसी कैनवास पर उकेरी गई हो। बेशक कुछ मूव्स में दिखावा था और असली दम नहीं, लेकिन
आजकल की ऑडियंस को ऐसी चीजें पसंद आती हैं तो उसका स्टार बनना भी तय है। देखने के लिए कुछ और जगहें थीं, लेकिन लगता है कि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जहां किम और के खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, अचानक पीछे की विंडो से पंच की आवाज सुनाई दी। किम और के मुड़कर देखते हैं और देखा कि कुछ लड़के एक लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे। वहां पर यह दृश्य दिखाया जाता है कि कुछ लड़के उसे पीट रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, उसे मार दो। फिर यू को दिखाकर यह चैप्टर एक खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और जबरदस्त वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।